मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभायुक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल सप्तम अध्याय का 15वां श्लोक हमने खत्म कर दिया था। आज हम 16वें श्लोक से शुरू करते, लेकिन 15वें श्लोक को मैं पढ़ता हूं ताकि हम पुनः अपनी स्मृति को बना ले कि कहां से हम लोगों ने छोड़ा था और कहां से हम लोग आगे बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए, ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। भगवान बता रहे कि इस संसार में कौन भजता है, कौन किसको भजता है। भगवान कह रहे कि इस संसार में हर लोग एक दूसरे को कहीं न कहीं भजन अवश्य करते हैं, लेकिन जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है और जिनकी माया से भगवान ने, जिनके ज्ञानी है लेकिन माया से भगवान ने उनके ज्ञान को विफल कर दिया हो, और जो असुरी स्वभाव वाले हैं, मनुष्य में जो नीच है, अधम प्रकृति के लोग, ये भगवान को नहीं भजते हैं। और जहां भजन होता भी है तो वहां पर ये दुष्प्रचार करते हैं या उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं। भगवान कह रहे हैं पुनः 16वें श्लोक में, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। भगवान यहां पर बता रहे कि आखिर भगवान को कौन भजता है, कौन भक्ति करता है। केवल 4 प्रकार के लोग, केवल 4 प्रकार के। ताज्जुब होता है कि जिसने सारी सृष्टि को रचना किया है उसको कोई भजता नहीं है, क्योंकि उसी की माया से सब लोग इस प्रकार से हो गए कि वो भगवान को पहचानते नहीं, भगवान के विषय में बात नहीं करते और वो न उनके प्रति अनुराग रखते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग, और केवल 4 प्रकार, यानी कि एक ऐसा पुरुष जो कि धन इत्यादि की कामना करता हो, एक दूसरा पुरुष जो संकट में पड़ जाए, और एक तीसरा जो पुरुष है जो जिज्ञासु है, आखिर भगवान है क्या, भगवान है भी कुछ कि नहीं है। एक चौथा भी है जो कि ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, क्योंकि उसने ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उसको पता चल गया कि अब उपासना की बारी है, और वो उसके जिसके भाव शुद्ध हो चुके हैं पूरी तरीके से, और अपने भाव को वो भगवान के साथ जोड़ देता है। ये 4 प्रकार के लोग हैं। इन्हीं को आप अर्थार्थी, क्योंकि अर्थ के लिए बहुत से लोग हैं पूजा करते हैं, बहुत से लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं तब भगवान को याद करते हैं। तीसरा जो जिज्ञासु है, आखिर वो जानना चाहता है। और चौथा ज्ञानी, जिसने ज्ञान को उपलब्ध होकर संतुष्ट हो गया और उसने अपने कर्म के फल इत्यादि त्याग कर दिए। यही 4 लोग हैं जो कि भगवान की भक्ति में अपना समय बिताते हैं। कुछ काल के लिए, 24 घंटे में कुछ पल निकालते हैं उस प्रभु को याद करने के लिए।
ये चारों बड़े श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोग इस संसार में बहुत ही कम हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि मंदिर में तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन हाँ, जाते हैं। ये उन्हीं के, ये वही लोग हैं। किसी न किसी बहाने जाना है। मंदिर में तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन भक्ति केवल 4 लोग करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, मैं मंदिर जाता हूं लेकिन मैं भगवान को वहां पर याद नहीं करता, मूर्ति देखता हूं, क्योंकि सब लोग जा रहे थे इसलिए मैं भी चल पड़ा। और बहुत से लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं, वहां पर भगवान की पूजा भी नहीं करते हैं, बस भगवान की मूर्ति में हाथ जोड़े और कुछ उल्टा सीधा काम किए वहां से चल पड़े। उनको भी मैं भक्त नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने थोड़ा समय निकाल के भगवान को याद नहीं किया। भक्ति तो विरल है। आप अगर भटक गए हैं और इस संसार में, लेकिन अचानक बड़ी मुसीबत आई और आपने फिर से स्मरण किया कि अरे, एक बार हमने पहले भी भगवान को याद करने के कारण हम बच गए, आज तो कोई नहीं है केवल भगवान के सिवा, तो मेरा अब क्या हो सकता है, ये भगवान की शरण में चले जाओ। वो हाथ उठाता है और कहता है, भगवान अब तुम संभालो, अब तो बहुत हो चुका है। भगवान तुरंत उनकी सुन लेते हैं, क्योंकि वो भक्त है। धन कमाने में लगा है कोई और उसको समझ में नहीं आ रहा कि धन कैसा है कमाया जा सके, और सारी उसने कोशिश कर ली, अब एक सहारा बचा, अंतिम सहारा। अब भगवान से कह रहे, भगवान अब तो। ये भी बड़े श्रेष्ठ है। भगवान लोभी की सुनते हैं, लोभी की भी सुनते हैं अगर उसने पुकारा है, क्योंकि उसको और धन चाहिए, लेकिन लोभ के कारण वो दूसरे जगह में भटक जाता है, लेकिन वो भगवान के पास नहीं जाता है। यह हम आगे और बताने की आपको कोशिश करेंगे। लोभी अलग चीज है। अगर आपका घर नहीं चल रहा है, आपको धन के बगैर कुछ हो नहीं पा रहा है और परेशान हो रहे हैं, और आपने सारे जतन कर लिए, आपने सोचा कि अब सारे खोखट हमने कर लिए, लेकिन फिर भी मेरे घर में संपदा नहीं आ रही है, अब एक अंतिम उपाय बचा है। भगवान को पुकारें अब अंतिम, उस पर ब्रह्म परमात्मा जो कि अचिंत्य है, उसको पुकारें। इस बात को आप समझ ले कि यहां पर जो धन को पाना चाहता है वो नहीं जो लोभी हो, जिसके पास पहले से ही बहुत है और लोभ के चक्कर में वो भगवान को पूज रहा हो, वो भक्ति नहीं है। जब चारों तरफ से आप कष्ट से घिर जाते हैं और आप सारी हाथ पैर मारने के पश्चात भी आपको लगता है कि अब शायद मैं बच ना पाऊंगा, और तब आप एकदम से पुकारते हैं गजेंद्र जैसे। बहुत कम लोग हैं जो कि भगवान को पुकारते हैं, लेकिन लोग पुकारते हैं, लेकिन किसको पुकारते हैं हम आगे आपको बताते हैं। भगवान शुद्ध रूप में जो परब्रह्म परमेश्वर है, उनको केवल 4 प्रकार के लोग ही, लेकिन इस बात को आप समझ लें कि पेपर में पास होना है तो भी हाँ भगवान मुझे बचा लो, मेरे को पार कर दो, ये मुसीबत नहीं है। वो तो कुछ और सोच रहे होते, लेकिन वो विशेषकर भगवान, वो उस भगवान की उपासना हो रही जो कि परब्रह्म परमेश्वर है, जो कारणों के कारण है, उनकी उपासना की बात हो रही। उनकी भक्ति सरल नहीं है। आप अभी छोटे मोटे लोगों से काम कराना है, मुझे भी अगर कोई काम कराना है किसी जगह पर, मैं उसके अधिकारी को मैं हाथ पैर पड़ूंगा पहले, अगर वो नहीं सुनता है तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर, फिर आपको पता चलता है कि इससे ऊपर तो केवल भगवान है, वो परम पिता परमेश्वर है। अब उसी को पुकारना है। यहां पर उस परम पिता परमेश्वर को पुकारना, वही भगवान कह रहे हैं कि ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं कि अब तो भगवान मेरा सहारा है, अब तो मैं शरणागत हो गया। अर्जुन जो स्वतः
इंद्र के ही अवतार थे और उनके पास कौन सी ऐसी दिव्य शक्तियां नहीं थी। लेकिन जब वो हताश हो गए पूरी तरीके से, तब उन्होंने अपने को भगवान के आगे समर्पित कर दिया, अपने हवाले कर दिया भगवान को। यही तो भक्त है, यही तो भक्ति है कि मैं तुम पे सब कुछ छोड़ दे रहा हूं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो तुमने मुझे हाथ दिए, पैर दिए, इससे तो मैं पूरी तरीके से अब तृप्त हो गया। मैं तो इससे जितना कर सकता था मैंने कर डाला, लेकिन अब बताओ कि अब जीवन कैसे चलेगा। ऐसी दशा में धन या मृत्यु, ऐसा चारों तरफ कष्ट आ जाए, या जिज्ञासा कि सब जगह मैं सुन लिया, सब ने मुझे धोखा दिया, किसी ने भी मुझे सत्य के दर्शन नहीं कराए, अब भगवान तुम्हारा ही सहारा है, ये जिज्ञासु हो गया। और एक जिसने पूरा ज्ञान को पूरी तरीके से प्राप्त कर लिया और वो जानता है कि अब उसको क्या करना है, और वो अपना ज्ञान से संतुष्ट, कर्मों के फल से संतुष्ट और युग में आरूढ़ होकर, माया से भी संतुष्ट होकर अब वो भक्ति में लग जाता है, उस आत्म साक्षात्कार की, हे भगवान अब मेरे लिए तो केवल तुम्हारा ही एक सहारा, और तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे अस्तित्व हो, तुम ही मेरे गोल हो, क्योंकि ये सारा संसार अब मेरे किसी काम का नहीं। अब मैं कहां जाऊं ये मुझे नहीं मालूम। मैंने तुमको, क्योंकि मैंने अब ये भली प्रकार से जान लिया है कि मैं ये शरीर में मैं कुछ भी नहीं, मैं तो केवल दृष्टा के रूप में हूं। ये परम ज्ञानी लोग हैं जो निष्काम भाव से। आगे हम पुनः देखते हैं कि हम इस श्लोक को, जो कि अवधारणाओं के रूप में हम लोग इसको अक्सर देखते थे कि कोई भी भजन कर रहा है भगवान का, धनी होने के कारण आप कहते हैं अरे ये तो बड़ा भक्त है। और ऐसे धनी लोग के पास धन तो बहुत है, लोभ है, और वो अधर्म के रास्ते पे वो भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, जबकि भगवान की भक्ति तो विरले ही करता है। कोई अरबों में एक कोई भक्ति करता है। तो भक्त बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं है। अब भगवान, आप अंदाज लगा के सोचे कि संसार में कोई भी आपके मददगार न हो, और उसके बाद आपको मदद चाहिए, चाहे वो धन हो, चाहे आप मुसीबत में हो, चाहे आपके ज्ञान की आवश्यकता हो, और चाहे उस स्वरूप में स्थित होने की आवश्यकता हो, तभी ये चार प्रकार के, तभी आप उनको याद करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भगवान के भक्त हैं, तो ये बात आज यहाँ सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अगर इसके ज्ञान के पश्चात आप भक्ति में लग जाते हैं, तब तो फिर आप भक्त हैं, इन्हीं चार में आपका है। क्योंकि अब कोई सहारा नहीं बचा है, अब तो अंतिम लक्ष्य, अंतिम उपाय आप है। और अब यहां पर हमको सहारा न मिला तो मैं तो टूट जाऊंगा, क्योंकि अब ऐसी अवस्था में मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया, क्योंकि अब ये इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आपकी माया को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे मैंने कौन से कर्म किए थे जिसके कारण ये हमको दशा प्राप्त हुई। आज मैं ज्ञान से विफल, आज मैं मुसीबत में घिर गया, और आज मैं धन से निर्धन की अवस्था में कैसे पहुंच गया। या गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है, अब वो क्या वो स्वरूप मैं ही हूं। जब तक भाव की शुद्धि नहीं होती है, तब तक मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, उस परम पिता की भक्ति नहीं कर पाता है, परम पिता परमेश्वर की। भगवान आगे बढ़ते हैं 17वां श्लोक में। भगवान क्या कहते हैं? उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्ति अति उत्तम है। अब इन चार में से भी भगवान कह रहे हैं ये तो जो निष्काम
जो ज्ञान की उपलब्ध हो चुका है। ये अति उत्तम है। आपने उस परमपिता परमेश्वर को पुकारा और उन्होंने आपकी लाज बचाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। द्रौपदी ने भी जब अंदर से आवाज लगाई उस परमात्मा पे, क्योंकि वो चारों तरफ सबसे पहले वो बोल चुकी थी, अर्जुन मुझे बचाओ, युधिष्ठिर मुझे बचाओ। अंततः उसने भीष्म पितामह, अरे तुम देख रहे हो, तुम तो मुझे बचा सकते हो। कोई नहीं था वहां पर बचाने के लिए, और उसने अचानक स्मरण किया उस परमपिता परमेश्वर के, और वहां पर वो तुरंत उनको बचा लिया गया भगवान ने। इसी प्रकार से गजेंद्र मोक्ष, सुदामा भी इसी प्रकार से, क्योंकि वो भक्त थे, पूरे निर्धन थे वो, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मेरे पास है भगवान, इसको तुम ग्रहण करो। और भगवान ने उसको एकदम से धनाढ्य बना दिया, एक पल न लगा। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि इनमें जो चौथा है, जो कि ज्ञानी है, जो परम ज्ञानी है, जो निष्काम कर्मयोगी है, जो कर्मी श्रेष्ठ है, ये भक्त में परम भक्त है। क्यों परम है? भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ये चारों बड़े उत्तम हैं, क्योंकि इनके अंदर वो भक्ति भाव है, उनके अंदर ये श्रद्धा है भगवान के प्रति। वो जानते हैं कि अब मैं कुछ नहीं, मेरे ऊपर और भी कुछ है, उसके बाद हम अपनी पूरी शक्ति लगा रहे उसको पुकारने के लिए। उनके पास समय है भगवान के लिए, और वो ऐसा समय निकालते हैं कि अपने 24 घंटे में कुछ एक समय उनको याद करने के लिए। ये तो उत्तम है ही, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये जो चौथा वाला है, जो कि निष्काम कर्मयोगी जैसा है, कर्मी श्रेष्ठ है, जो कि ज्ञान को उपलब्ध हो गया है और मेरे स्वरूप में निरंतर वो ध्यान करता है, स्थित रहने की कोशिश करता है, उसको मेरा ही स्वरूप जानो। यानी उसमें और भगवान में कोई रत्ती भर का अंतर नहीं है, क्योंकि वो अंतर को ही तो नष्ट करने के लिए योग का अभ्यास कर रहा है कि तेरे और मेरे में जो अंतर है, चलो देख लेते हैं। या तो तू मेरे में प्रवेश कर जा और घुल जा, या मैं तेरे में प्रवेश करके मैं घुल जाऊं। यही एक लक्षण रह गया है, क्योंकि अब मुझे और कोई उपाय नजर नहीं आता, क्योंकि ज्ञान कहता है कि मेरे भीतर तू ही है, मेरे भीतर तूने सारे कर्म किए हैं। अभी तक छुप के तुम काम करते थे, उसकी और गति मुझे देते थे, कभी अच्छा कभी खराब। मैं तो तुमको समझ गया। अब न होगा ऐसा कि मेरे नाम से तुमने सारे काम कर डाले, मेरे होते हुए भी तुमने सारे काम किए। ये सारे प्रकृति को रचना और इस प्रकार से मुझे बार बार छलते रहे। तुम तो मेरे साथ ही थे, मेरे अंग के रूप में, मेरे साथ उठना बैठना। मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम मेरे शरीर के द्वारा सारे कर्म करते गए, और ये सारे लोग मेरे को पूछ के चले गए, मेरा नाम कर गए, जबकि मैं भली भांति जानता हूं कि ये जो कर्म हो रहे हैं मेरे शरीर से, ये भी इसका कर्ता मैं नहीं, क्योंकि ये कर्ता भी स्वतः तुम ही हो। यहां पर भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से अपने अहंकार को भी लीन कर रखा है मेरे में, और इसके अंदर मेरा ही स्वरूप इसको जानो। भले ये कमांश का स्वरूप है, ये पूर्ण को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये मनुष्य अब नहीं रह गया है, ये तो अवतारी हो गया, क्योंकि इसके अंदर मेरे तत्व इसके अंदर ज्यादा है। यानी 9 कला से ऊपर हो गया। ये तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 कला। और जिस दिन 16 कला
को आप महसूस कर लेते हैं तो आप कहते हैं ये तो पूर्ण अवतार है। यही तो खास है इस भक्त के अंदर। बगैर भक्ति के आप उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान यहां कह रहे कि उसमें और मेरे में किसी प्रकार का कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है। ये बात यहां सिद्ध करते हैं भगवान। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, क्योंकि वो अच्छी प्रकार से भगवान के भीतर ही वो स्थित है, इसलिए वो मेरा ही रूप जानो। आप उसको नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन भगवान यहां पर प्रमाणित कर रहे हैं कि इन चारों में से चारों श्रेष्ठ है, लेकिन ये तो मेरा ही स्वरूप है। आगे हम बढ़ते हैं 19वां श्लोक पे। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं यहां पर तो अंतिम जन्म है उसका, क्योंकि इससे पहले के बहुत से जन्म उसने लिए, लेकिन अब ये वाला अंतिम जन्म है, क्योंकि अब इसके बाद वो अब इस पृथ्वी पर ना आएगा। क्योंकि इसके जितने भी जन्म थे उसके अब परिणाम स्वरूप इसने मुझे पूरी तरीके से तत्व के रूप में, तत्व के साथ मुझे अच्छी तरह भली भांति जान गया है। और जैसे आप जान जाते हैं, आप उसी समय भगवान के अंदर ही आप स्थित हो जाते हैं, क्योंकि ये तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाला अब उसका जन्म भगवान कह रहे कि अंतिम है, अंतिम। ऐसे महात्मा भगवान भी कह रहे कि वह महात्मा अति दुर्लभ है, यानी कि संसार में आप खोजने जाओगे, आप मिलेगा नहीं वो, क्योंकि वो साक्षात भगवान का स्वरूप में वो स्थित है, साक्षात भगवान के रूप में स्थित है। क्योंकि अब उसका ये जन्म अंतिम है, क्योंकि हर जन्म में से वो थोड़ा थोड़ा करते करते वो इतना आगे बढ़ गया कि अब वो यहां पर वो जीव और ईश्वर का भेद को उसने मिटा दिया। भगवान भी यहां पर उसको महात्मा कह रहे हैं, और एक दूसरा शब्द दुर्लभ है, क्योंकि उसका जन्म अब अंतिम, क्योंकि अब इसके बाद वो इस संसार में अब लौटकर नहीं आएगा। अगर ऐसा पुरुष आपको या ऐसी कोई स्त्री या ऐसा कोई बच्चा आपको मिल जाए तो आप उससे अवश्य आशीर्वाद लेने चले जाएं, मिल जाए तो, क्योंकि वो तो अब गया तो अब गया, उसके बाद हजार उसकी प्रार्थना करने पर अब वो लौट के आने वाला नहीं। अब जब दूसरा कोई तैयार होगा, वो भी उसका अंतिम जन्म होगा तब तक। और ये तो बड़े दुर्लभ लोग होते हैं, क्योंकि भक्ति में पूरी तरीके से विलय हो गए, लय हो गए। और भक्ति के तीन स्वरूप, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, और तेरे और मेरे में अब कोई भेद न रह गया। ये अंतिम, और इस अंतिम लक्ष्य में वो अपने को स्थित कर लेता है, इसलिए वो दुर्लभ है, अंतिम है उसका। अब वो न मिलेगा, अब गया तो गया। 20वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। इस संसार में जो विषय से आसक्त है, मैंने आपसे पहले बोला कि उसको भक्त नहीं बोल सकते हैं, जिसके पास पहले से प्रचुर मात्रा में धन है और फिर भी वो धन के लोभ से भगवान को पूज रहा है।
वो भगवान को नहीं पूज रहा है, क्योंकि जो भी इस संसार में जो आम धारणा है वो उसी को वो धारण करता है, और जिस देवता से वो काम उसका पूरा हो जाएगा उसी की शरण में जाता है और उसी देवता की उपासना करता है, और अंततः वो देवता के स्वरूप में वहीं पर वो स्थित हो जाता है। क्योंकि परमात्मा तो केवल अंतोगत्वा अंतिम है। उनकी भक्ति निष्काम भाव से ही की जा सकती है, और सकाम से तो केवल देवताओं की ही उपासना की जा सकती है, क्योंकि विषय के आसक्त हुआ पुरुष सकाम है, क्योंकि उसने अपने कर्मों के फल इत्यादि नहीं त्यागा है। अभी उसको मालूम है कि अभी यहां से मेरी पूर्ति हो जाएगी, भगवान के लिए भक्ति बाद में करेंगे। भगवान की इसलिए आज के समय में लोग मंदिर अवश्य जाते हैं लेकिन ज्ञान की चर्चा नहीं करते, और भगवान की वाणी भी नहीं सुनते, लेकिन वो सारे कर्म और सारे नियम, घर की औरतें भी दुनिया भर की व्रत इत्यादि कर लेती हैं, आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन वो तो उसके लिए, क्योंकि उनकी वो सकाम है, उनका जीवन बढ़िया चलता रहे जैसे भी हो। आप सोचते हैं कुछ परम पिता परमेश्वर की भक्ति हो रही है, लेकिन बात तो सही है, लेकिन अभी वो देवताओं के ही चक्कर में, और जो संसार में नियम है उसी नियम को पालन कर रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा के नियम को वो किनारे कर देती है। बहुत से लोग हैं संसार में जो मुझसे मिलते हैं, बड़ी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो ज्ञान उनके अंदर ढेले भर का नहीं है, और वो कहते हैं कि उस परमात्मा की उनको पूजा नहीं करनी, अभी वो तो लास्ट है, अभी तो ये सब भोग लें, उसके बाद उस परमात्मा तत्व, उस परम तत्व में मैं सोचूंगा। और दुनिया भर के नियम में रहते, और हमसे भी पूछते हैं क्या ये नियम तुम करते हो? मेरे पास उत्तर नहीं है, क्योंकि ये नियम मैं न जानता हूं न मैं करता हूं। इसलिए ऐसे लोग देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान पुनः कह रहे, जो जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त को मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। भगवान कह रहे कि जैसे तुम चाहते हो वैसे वो स्थिर कर देते हैं, तुम्हारी श्रद्धा अपने पास से वो दूर कर देते हैं। आजकल तो बड़ा अजीब सा प्रचलन चला है, जो देवता नहीं है उनको भी देवता बना के कमाई चल रही है, एक नया धर्म। आप मजारों को सोने चांदी से, आप हीरे मोती से आप जड़ाइए जाके, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, उस मोती सोना वो उनको खींचेगा, लेकिन आप मजार को ही तो पूछ के आ रहे, एक मृत्यु। यह उपासना की सबसे छोटी, सबसे छोटा 5 प्रकार की उपासना, और ये तो सबसे छोटा है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मेरी श्रद्धा वहीं है, वहीं से मेरे सारे काम होते हैं। ये श्रद्धा भगवान वहां पर आपकी स्थिर कर देते, क्योंकि आप मूढ़ हैं भगवान से, आप ईर्ष्या और द्वेष के साथ आपके शरीर के अंदर है, उस प्रभु को भी आप ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उससे भी आप नफरत करते हैं, तो वहीं जाओ, ज्यादा अच्छा है। जहां जैसी श्रद्धा वहीं आपको वैसे ही भगवान एक रूप आपके सामने प्रकट कर दे। आपके अंदर अगर ढोंग इत्यादि है तो आपको निश्चित एक ढोंगी गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि वहीं तो आपकी श्रद्धा थी। आप उस परम पिता परमेश्वर के प्रति, आपके प्रति श्रद्धा होती तो ये स्थिति हो ही ना पाती, क्योंकि जहां पर आपकी श्रद्धा है वहीं पर आपकी श्रद्धा को भगवान कहते हैं मैं वहां टिका देता हूं, उसको मजबूत और बना देता हूं। और चूंकि भगवान वहां पर आपकी श्रद्धा मजबूत बना रहे, तो फिर मेरे जैसे आदमी अगर आपसे बोले कि भैया उधर दिमाग न लगाओ,
ध्यान न लगाओ, आप कैसे मानेंगे? आप कैसे मान सकते हैं? मैं बोलूंगा गीता के अंतर्गत में देखो, भगवान ने यहां पर देखा है। आप कहेंगे गीता को मैं नहीं मानता, मैं तो उन्हीं पे श्रद्धा रखता हूं। मैं तो विफल हो गया, क्योंकि भगवान ने आपकी श्रद्धा वहां बांध रखी है, और अंततः वही आपकी गति हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले ईर्ष्या द्वेष किया है। ऐसे पुरुष जो अथार्थी थे, जो आर्त थे, जो जिज्ञासु थे, जो परम ज्ञानी थे, उनसे आप द्वेष करा है आपने। इसी कारण आपकी श्रद्धा वैसी टिक जाती है। मजार को भी हम पूजने चल पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर सोना चांदी है और आपको सोना चांदी से प्रेम है। वहीं टिके रहेंगे। भगवान कह रहे कि ये सब मेरे कारण ही है। उनकी श्रद्धा को और प्रगाढ़ करता चला जाऊंगा, मैं करता चला जाऊंगा। पुनः भगवान क्या कहते हैं? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि हालांकि मैं ही उसके सारे भोगों को पूर्ति करता हूं, लेकिन उस देवता के अधीन होकर, क्योंकि संसार में मेरे सिवा कोई नहीं है। अंतोगत्वा मैं ही उसके सारे काम करता हूं। इसलिए हम लोग भगवान को कहते हैं तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशटकार हो, क्योंकि हमारी श्रद्धा अपने पितरों में है, और हमने मंत्र जो दिया पितरों को, और तुमने उस मंत्र को यानी कि उस हविष को लेकर पितृ तक पहुंचा दिया, और हमारी श्रद्धा उनके प्रति बना दिए। तुम तो कार्य करते रहे, लेकिन जो ज्ञानी परम ज्ञानी हो तो वो इसी बात का तो झगड़ा करता है कि तुम कहां छुपे थे जब मेरी श्रद्धा उन पे हो रही थी। अरे उनसे ऊपर भी तो कोई और है। और वो अपनी भक्ति भगवान के प्रति लगा देता है। भक्ति की आप धारणा को आप न समझ पाएंगे, क्योंकि भक्त पता नहीं क्या सोचता है, क्या करता है, क्योंकि वो आपसे परे है। वो तो भगवान से साक्षात बात करता है। वो तो सूर्य भगवान को भी कहता है कि ये सब हटाओ, सब जितना तीन झाम है तुमने इतना फैला रखा है, ये इतनी रोशनी ताकि हम तुमको देख ही न पाए, हटाओ इसको, ताकि मैं अंदर इस रोशनी के अंदर भीतर जो कारणों का कारण है, जो मेरा ही स्वरूप है, मैं देख तो सकूं उसको। बड़े परम है ऐसे। भगवान ही तो सब कुछ है सारे संसार में, क्योंकि इस संसार में भगवान के सिवा कोई नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर ये बुद्धि नहीं है और आपके अंदर ऐसा भाव नहीं है कि सारा संसार में भगवान है, तो आपकी जहां पर विषय आसक्ति होने के कारण जहां जहां आपकी विषय की पूर्ति होगी, उन्हीं देवता में आपकी श्रद्धा होगी। और लेकिन उस श्रद्धा को भगवान ही पूर्ति करते हैं, वहां पर स्थिर करते हैं, और भगवान स्वतः वासुदेव ही उसके स्वरूप में आपको वो सिद्धि पहुंचाते हैं। कुल मिला के भगवान ही है जो सब कार्य कर रहे हैं इस संसार में। हम लोग तो आराम से बैठे हैं दृष्टा के रूप में। आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। बड़ा ऊंचा है ये। इस श्लोक को सुनने बाद आनंद आ जाता है, और सारे भक्त लोग जो हकीकत में भक्त हैं, इसको सुनने के बाद वो अब पतित नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान यहां पर एश्योरेंस दे रहे हैं। जो विषय में आसक्त है, सकामी है, वो देवताओं की उपासना करने के बाद वो देवताओं के पास ही उन्हीं में समा जाते हैं, और उन्हीं जैसा रूप या उनके पास चले जाते हैं। और देवताओं का जब तक काल होता है तब तक, क्योंकि देवताओं की भी अपनी आयु है।
दिव्य वर्ष। 4,32,000 साल देवताओं की आयु है कलयुग के हिसाब से। इतने साल तक, यानी कि वो फल तो क्षणिक ही तो हुआ। वो फल नाशवान है, फिर पुनः आपको वापस आना है। लेकिन जो भगवान कह रहे, जो केवल मेरे को भक्ता है, मेरे को भजता है, उसके कैसे भी कर्म हो, अंततः शेष में वो मेरे को ही प्राप्त होगा। यानी ये सब इत्यादि, ये जितना भी ये संसार का जो बवंडर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें तो वो नहीं आता है। वो तो सीधा भगवान के ही धाम में सीधा प्रवेश कर जाता है, और उसके लिए कोई नियम इत्यादि नहीं, क्योंकि वो कोई नियम को नहीं धारण करता है जो कि प्रचलित है। वो तो अपने हिसाब से अपने भगवान को वो जैसे चाहता है खिलाता है, पिलाता है, उनसे प्यार करता है, उसी में रमा हुआ है वो। आप उसको किसी प्रकार से ब्राह्मण नहीं कह सकते, न किसी प्रकार से शूद्र कह सकते, न किसी प्रकार से क्षत्रिय कह सकते, न ही किसी प्रकार से उसको वैश्य कह सकते, क्योंकि ये भक्त तो भक्त है, ये अलग ही है। क्योंकि ये ब्रह्म भाव में तुरंत स्थित हो जाता है और आप उसको पहचान ना पाओगे, क्योंकि वही है। इसलिए उस श्रेष्ठ परमात्मा जो कि सबका परमात्मा है, सारे देवताओं को जिसने उत्पत्ति किया है, जिसने स्वतः ब्रह्मा को भी प्रकट कर दिया है, जो कि सब कारणों का कारण है, जो समस्त देव देवताओं इत्यादि सब के स्थित किए हुए अपने ही शरीर के भीतर, उसकी अगर किसी ने पूजा नहीं की तो बेकार है, व्यर्थ है। और आप कभी भी किसी की भी उपासना करते हैं, आप उसी की उपासना करते हैं, लेकिन खोटी बुद्धि के कारण हम उस विशाल पूर्ण को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ईर्ष्या द्वेष के कारण। भगवान पुनः कहते हैं कि ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है, ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान यहां पर अपने को कह रहे हैं कि ये जो बुद्धिहीन पुरुष हैं, ये तो मुझे समझते हैं कि मैं तो शरीर हूं, शरीर को धारण करने वाला एक व्यक्ति हूं, मेरी शरण में नहीं आते। कृष्ण यहां पर अपनी एक व्यथा बता रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो अविनाशी हूं, लेकिन ये बुद्धिहीन पुरुष मुझे मनुष्य समझते हैं, और मनुष्य समझने के कारण मेरी ये अवहेलना करते हैं, बड़े मूढ़ हैं। और यही स्थिति परम ज्ञानी की भी होती है। वो तो लोगों के पास अजीब सी अवधारणा है। भगवान कह रहे हैं कि अरे देखो तो पहले, मैं तो साक्षात परमात्मा हूं, लेकिन अपनी योग माया से मैं तो इस संसार में आपके सामने यहां पर प्रकट हुआ हूं, फिर भी मूढ़ता तो देखो। और ऐसी मूढ़ता की मुझे साधारण व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जानते ही नहीं मैं अंतर जो अद्वितीय परमात्मा हूं, जिसके कारण सब कारणों का कारण मैं हूं, ये नहीं जानते हैं। और मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे एक मनुष्य के साथ करते हैं। ये बुद्धिहीन पुरुष, भगवान ने उनको बुद्धिहीन का दर्जा दिया है और मेरा भजन नहीं करते हैं। भगवान ने ये भी बताया कि इतना सब कुछ होने पर उनके लिए क्या करुणा किया जाए, क्या आप उनके लिए क्या मोहित हो सकते हैं। भगवान को आप ईर्ष्या भाव से आप अपने से अलग नहीं कर सकते।
अब ईर्ष्या भाव से भगवान को जैसे ही अलग करते हैं तो वही ईर्ष्या भाव के कारण आप नीचे डूबते चले जाते हैं। इस संसार में जो परम ज्ञानी है, जो ईश्वर के तुल्य हैं, उनकी भी आप अवहेलना करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप ईर्ष्या द्वेष के कारण ही ऐसा करते हैं। और भगवान यहाँ पर बुद्धिहीन की उपाधि ऐसे लोगों को दी है। भगवान पुनः कह रहे हैं कि आखिर वो व्यक्ति के रूप में जन्म कैसे लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्म में मरने वाला समझता है। योग माया से भगवान अपने को ढके रहते हैं, और ये योग माया कोई और नहीं, स्वतः उनकी शक्ति है। इसलिए शक्ति और पुरुष का संबंध अति आवश्यक है, और इसी योग माया के कारण भगवान साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं, और जो अजन्मा अविनाशी उसको भी लोग मरा हुआ कहते, ये तो मर जाएगा कुछ दिनों के बाद। मेरी एक प्रार्थना है जिससे हम अक्सर कहते चले आए हैं, हे आत्मा तुम एका हो, सर्वव्यापी हो, तुम्ही को हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। हे आत्मा तुमने कभी जन्म नहीं लिया, तुम अनंत हो, न ही कभी तुम मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं कि या ऐसा देखते हैं कि तुम मारे गए या मार रहे हो, वही बंधन में है। हे आत्मा मुझे बंधन से मुक्त करो, हे आत्मा मुझे बंधन से मुक्त करो। ये प्रार्थना हम अक्सर करते आए हैं, क्योंकि ये प्रार्थना करने योग्य है, क्योंकि भगवान भी इस प्रार्थना को यहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि योग माया के कारण हम जो बंधे हुए हैं, मूर्ख प्राणी हैं, ये हम देखते हैं, मानते हैं कि सामने साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हैं, खड़े हैं, तो भी हमको से अरे आपकी तबीयत कैसी है, अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूं, आप ये उपाय कर लो तो आप थोड़ा धन भी कमा लोगे, इत्यादि। इस प्रकार से हम लोग भी ऐसी हरकत करते हैं। और ये अर्जुन ने भी कृष्ण को ऐसे ही किया था, इसलिए यहां पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा ये बात को यहां पर वो बताते क्यों? जिसके अंदर जैसी भाव होती है वैसा ही भगवान उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। और अर्जुन भी कृष्ण के प्रति केवल एक मित्र के भाव में, एक चचेरे, एक ममेरे भाई के रूप में, बुआ का लड़का, हां बुआ, उनकी माता बुआ थी, ऐसी अवस्था को धारण किए थे वो। और भगवान यहां पर बिल्कुल बिना हिचक कह रहे हैं कि मैं ही वो हूं, मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं है, मैंने ये भेद अब ये विफल हो चुका है, जीव और परमात्मा का मैं ही वो हूं, परमात्मा, मैं ही परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। लेकिन ये अज्ञानी लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं योग माया से अपने को ढका हुआ हूं, और ये लाख चेष्टा करने पर भी मुझे ये देख नहीं पाते। इसलिए भगवान की योग, इसलिए जैसे आप ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भगवान वैसे ही आपके आंखों के सामने ओझल, क्योंकि वो सरल है, बहुत ही सरल। आप कॉम्प्लेक्स हैं, आपको सीधी चीज समझ में नहीं आती। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान का अर्थ ही यही होता है, जो कि तीन चीजों को जानता है, इस संसार के सारे लोगों का भूत, वर्तमान, भविष्य।
जो ज्ञान और अज्ञान को जानता हो, जो सृष्टि विलय और उसका कारण हो, ये इन्हीं को भगवान कहा गया है। लेकिन जो श्रद्धा भक्ति से युक्त नहीं है वो भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि भाव उसके शुद्ध नहीं है और वो परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अपवित्र तत्व से परम पवित्र तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बड़ी सी कढ़ाई में अगर आप कोई दुर्गंध डाल दें, उसके ऊपर आप गाय का जितना भी शुद्ध दूध डाल दें, खीर पका लें, फिर भी वो अपवित्र ही होगा, क्योंकि उसका शुरुआत अपवित्र तत्व के कारण ही हुआ है, क्योंकि उसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं था। अन्यथा वो अपवित्र तत्व उसमें मिलावट के रूप में कभी नहीं पहुंचता। अत्यंत सावधानी के साथ हम भगवान का खाना इत्यादि प्रसाद हम बनाते हैं, क्योंकि ये बात सिद्ध है, क्योंकि भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। अपवित्र तत्व से पवित्र तत्व का निर्माण नहीं होता। पवित्र तत्व केवल पवित्र तत्व के ही हो जाने से ही वो सामने उपलब्ध होता है, क्योंकि पवित्रता पवित्रता को ही ग्रहण करती है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से जो युक्त नहीं है वो भगवान को नहीं देखता। और आपको कुछ नहीं करना है, केवल धीमे धीमे अपनी पवित्रता को ही तो बढ़ानी है। आप अपना धन को शुद्ध कर ले, स्थान को शुद्ध कर ले, समय तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा आपका। और पुकार लगाएं उस परमात्मा का जो कि सबके कारणों का कारण, जो अजन्मा है, जिसने कभी जन्म नहीं लिया, जो अविनाशी है, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता, जो सर्वव्यापक है। भगवान कहते हैं पुनः 27वां श्लोक में, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। यहां वर्तमान की बात कर रहे हैं, हो रहे हैं, क्योंकि ये ईर्ष्या और द्वेष कि मैं छोटा मैं बड़ा, वो बड़ा कैसे हो सकता मेरे से, उसका ये जन्म अंत कैसे हो सकता है, उसने अपने कर्मों का फल किस प्रकार से त्याग दिया है, मैं नहीं मानता उसको। ये ईर्ष्या ही तो है और ये द्वेष ही है जिसके कारण वो मोह को प्राप्त होते हैं और वो बार बार इस संसार में घूमते रहते हैं। ये मोह ही तो है, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष आपने त्यागा नहीं। ये राग और द्वेष जो इंद्रियों से आप जो विषय की कल्पना करते हैं वो आपको जकड़े हुए हैं, आप बंधन से छूट ना पाओगे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं तो बार बार सबको ऐसे लपेटे रहता हूं, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा और भक्ति नहीं है। तो इस भवन में कौन आपको फिरा रहा है, उसका कारण जान ले, वो परमात्मा ही है जो आपको बंधन के चक्कर में आपको घुमा रहा है, एक जन्म से दूसरे जन्म, एक उत्तम योनि से एक अपवित्र योनि के अंतर्गत, और आप उसमें घूमते जा रहे और उससे निवृत्त होने के का कोई उपाय भी नहीं। और अगर कोई उपाय बताने की कोशिश करता है आप सुनते नहीं, कान बंद कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वे राग द्वेष द्वंद्वों से मोह से मुक्त हुए और नहीं, ये दूसरा मैं पढ़ रहा हूं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, वे राग द्वेष द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो निष्काम भाव से राग द्वेष से मुक्त, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं जिसने राग द्वेष से मुक्त हो गया वही दोस्त है, मित्र जानो उसको।
और जो श्रेष्ठ कर्मों का आचरण यानी पवित्र कर्मों का आचरण करने वाला हो, और जिस पुरुष के सारे पाप नष्ट हो गए हो, और जिसने दृढ़ निश्चय वाला यानी कि निश्चय करने के बाद उसने निर्णय कर लिया कि अब मेरा तो केवल एक ही गंतव्य है, वो है प्रभु, कोई और प्रभु नहीं, जो कि इस सारे संसार को जिसने रचना की, जिसने स्वतः ब्रह्मा की रचना कर डाली, जिसने सारे देवताओं की रचना कर डाली, जिसने हमारी, तुम्हारी और सारे संसार की रचना कर डाली, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। मैं तो अब केवल अपना शीश वहीं झुकाऊंगा, क्योंकि वही तो राजा है। हम तो सारे प्रजा, अब किसी और प्रजा के सर पे अपना, उनके कदमों पे अपना सर न रखूंगा। देखा जाएगा जो होगा। अब तुम मुझे तार लो, चाहे तुम अवतार लो, लेकिन तुमको तो मुझे तारना ही है। वही तो बचता है, क्योंकि वो पवित्र हृदय वाला है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जरा सा केवल हम ये कह दे हाथ उठा के कि भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूं और मैं अपनी शरण में मुझे लियो, और अपना जितना भी कार्य है सब भगवान के अर्पित कर देना। अपना धन दौलत पत्नी बच्चे सब भगवान को अर्पित। ये सब तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है। और वैसे भी तुमने हर चीज हमको कुछ काल के लिए दिया है, पट्टे में दिया है। इतना उनसे स्नेह अब नहीं रह गया, क्योंकि हकीकत में मेरे को तुमसे ही राग हो गया है। जो इस प्रकार से भगवान की शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए कि अब मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, और बार बार मरना एक योनि से दूसरी योनि में, ये तो बड़ा खोखट है। फिर से बच्चा होना, फिर सबके ऋण को ऋण होना, ये अब ना होगा मेरे से, क्योंकि बहुत मेहनत कर ली मैंने, बहुत यत्न कर लिया। अब तो ये खोखट से हमको बचना है, और ये बवंडर से मेरे को निकाल लो जैसे भी हो। और मुक्ति की जैसे वो आशा करता है, इसलिए मुक्ति का पथ अगर इस संसार में खो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। मैं इसी मुक्ति के पथ को पुनः स्थापित करने के लिए मैं पूरे जोर शोर से प्रयासरत हूं, और ये भगवान का ही कार्य है। इस कार्य में मेरा जो सहायता करेगा, भगवान भी उसके समस्त पापों को नष्ट कर देंगे। ये भली भांत आप देख लें और जान लें, क्योंकि इस संसार में मुक्ति पद लगभग दुर्लभ सा है, लुप्त हो चुका है। अब ये सामने फिर से प्रकट हो रहा है। वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, क्योंकि वो वही लोग हैं जो कि इस ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, और इसके सिवा क्या है वो उस लास्ट स्टेज को भी भली भांति जानते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो परम भक्त हैं। जो भगवान की शरण में एक बार चला जाए उसका तो उद्धार निश्चित है, उसका होना ही है उद्धार। और हम लोग बेवकूफों की तरह इस संसार में किसी और को पूजते घूमते रहते हैं कि मेरा धन से मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा किसी मित्र के द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा, और इसी प्रकार से। लेकिन जिसने अपना सारा सब कुछ उत्तरदायित्व भगवान के ओर लगा दिया हो और भगवान की पूर्णता शरण में चला गया, और वो उसके धन भी प्रभु परमात्मा है, उसके मन के भीतर लक्ष्य भी प्रभु परमात्मा है, और प्रभु परमात्मा के बगैर वो तृप्त न होगा, वही उस तत्व में लीन हो सकता है और कोई नहीं। भगवान कह रहे हैं, आज मैं इसको समाप्त करके ही विराम लूंगा। अगर थोड़ा सा समय बढ़ जाए तो मेरा साथ दें। भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं
अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसा जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ये अंतिम श्लोक था। अधिदेव, अधि यज्ञ, अधिभूत और अध्यात्म, ये 4 शब्द हैं। इनमें से 3 भगवान के भाव हैं और चौथा उस स्वतः वही उनका स्वरूप है। जो अध्यात्म भाव है वो सबसे प्रथम है, क्योंकि वो अचिंत्य है, क्योंकि मन, बुद्धि, वाणी से जो परल है, जो प्रथम है, वही अध्यात्म है। और जो अपनी माया से या अपनी शक्ति से इस संसार का रचना करता है, लय करता है और उसका समाप्ति कर देता है, उसी को आप अधिदेव के रूप में जाने कि उसी वही ईश्वर है। और जो तीसरा है जो अधिभूत, जिससे कि सारा संसार ये उत्पत्ति हुई है, जो फिजिकल है, एग्जिस्टेंस पे, जो पूरा ब्रह्मांड, आसमान में आप अपना मुख उठा के देखें, जितने तारा, ब्रह्मांड इत्यादि ये सब अधिभूत हैं, ये ब्रह्मा का क्षेत्र है, ये ही अधिभूत है। और एक और अधियज्ञ, जो आपके शरीर में भोगता है, जो अनुमंता है, जो भोगता है, जो अनुमंता है, जो गार्डियन है, जो सारे यज्ञ का वही कारण है। और वो यज्ञ जिसके लिए करते हैं वो ही अधियज्ञ है। जो इनको भली भांत जानता है, वो मृत्यु के समय भी इनको जानता है। और चूंकि वो मृत्यु के समय भी उनको ये इस 4 स्वरूप को, 4 ये शब्द जो हैं इनको जानता है, तो फिर वो अब भगवान में ही स्थित हो जाता है, क्योंकि वही उसी भाव को प्राप्त होता है जो कि, और ये तीनों भाव कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु ही है। ये विष्णु ही है जिसको आप शंकर के रूप में आप पूजते हैं। ये विष्णु ही है जो आप दुर्गा शक्ति के रूप में आप जानते हैं। ये विष्णु ही है जो गणेश के रूप में उपस्थित हुए हैं। और ये विष्णु ही है जो कि सूर्य भगवान के रूप में, क्योंकि ये विश्व में जो व्याप्त है वही तो है। ये अपने को ही चित्त के रूप में, अपने को ही सत्य के रूप में, अपने को ही शक्ति के रूप में, और अपने को ही ये तेज के रूप में, और अपने को ही ज्ञान विज्ञान के रूप में ये अपने को स्थित करता है। यही अधिभूत, यही अधि यज्ञ है, अधि देव, और यही अध्यात्म है। और यही एक ही तो है इस संसार में, दूसरा है कौन? ओनली वन कैन एग्जिस्ट। या तो तुम या तो मैं तो मिट सकता हूं, लेकिन तुमको मैं मिटा नहीं सकता हूं। इसलिए अब तुम मेरे शरीर में स्थित हो जाओ और मुझे विराम दो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और कल मैं 8वां अध्याय को आपके सामने प्रकट करता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।